तो इस मॉड्यूल में आप सीखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये मॉड्यूल थोड़ा सा लंबा है बाकी मॉड्यूल्स से, और इसमें आप सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आप एक नया ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं। आपने अभी तक अपना ब्लॉग का पूरा वेबसाइट का क्रिएशन कर लिया है, अब आपको उसमें नए नए पोस्ट डालने हैं। तो बेसिकली उन पोस्ट का किस तरीके से फॉर्मेटिंग करनी है, किस तरीके से आपको एलिमेंट्स और डिज़ाइन सेट करने हैं, किस तरीके से आप फ्री इमेजेस एंड वीडियोस ले सकते हैं कहाँ से, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसी के साथ किस तरीके से आप साथ ही साथ राइटिंग के साथ ही साथ पोस्ट करने से पहले पहले आप एसईओ भी कैसे कर सकते हैं योस्ट एसईओ का यूज़ करके, जो कि हमने पिछले मॉड्यूल में इंस्टॉल किया था। और साथ ही साथ कुल मिला के किस तरीके से आप एक नया ब्लॉग पोस्ट डाल सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप जाएंगे अपने ब्लॉग के वर्डप्रेस एडमिन पे। तो आप यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है, ये लेफ्ट साइड में जो पोस्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आपको जाना है ऐड न्यू पोस्ट। अभी आप देखोगे सिर्फ यहाँ पे एक ही पोस्ट है जो वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट रहता है। हम इसको नहीं करेंगे कुछ, इसको हम बाद में डिलीट कर देंगे, बल्कि हम इसे अभी डिलीट कर देते हैं। ऑलराइट, अभी जो है आपकी वेबसाइट कुछ ऐसी दिखती है। अभी हमारी वेबसाइट ऐसी दिखती है बिकॉज मैंने डिलीट कर दिया है, जो पोस्ट एक था वो भी हटा दिया है। बट आप इस वीडियो के एंड में देखेंगे कि जब हम एक ब्लॉग पोस्ट कर देते हैं तो ये वेबसाइट पे कैसे अपडेट होता है। तो बेसिकली हम जाएंगे यहाँ पे पोस्ट के अंडर ऐड न्यू पे। यहाँ पे ये आपको सबसे पहले जब आप खोलोगे पहली बार तो ये आपको कुछ ऐसे बताएगा। ब्लॉक एडिटर होता है वर्डप्रेस में। ब्लॉक एडिटर होता है कि एक एक लाइन जो होती है या फिर एक एक जो पैराग्राफ होता है वो एक ब्लॉक होता है, एक इमेज जो होती है वो एक ब्लॉक हो जाता है। बेसिकली जो भी एलिमेंट्स रहते हैं उनको हम ब्लॉक कह देते हैं, जिस तरीके से इसमें ये लिखा हुआ है। ठीक है, अभी आप हर एलिमेंट के लिए एक नया ब्लॉक बना सकते हैं। मैं इसको आगे करके आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपना टाइटल डालेंगे। ऑलराइट, मैंने अपना जो पोस्ट है, मेरा राइटअप जो है, मैंने कंटेंट पहले से ही रेडी कर लिया है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ कॉपी पेस्ट करके आपको फटाफट बता दूंगा। तो बेसिकली मेरा ये टाइटल है, एंड बेसिकली ये जो है मेरे को इतना बड़ा टाइटल नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरा जो मेन टाइटल जितना मेरा चलेगा मैं उतना ही टाइटल रखूँगा और मैं बाकी हटा दूँगा। बेसिकली ये टाइटल मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ। आपके कंटेंट पे डिपेंड करता है कि आपको क्या टाइटल रखना है। आप बड़ा टाइटल भी रख सकते हैं, बट होता क्या है, प्रेफर किया जाता है कि छोटा टाइटल हो, अट्रैक्टिव टाइटल हो। तो यहाँ पे आप अगर देखें टाइटल डालने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक ऐड ब्लॉक का ऑप्शन है। ऐड ब्लॉक के ऑप्शन को जब आप क्लिक करते हैं, इस प्लस के आइकन को जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये दिखाता है कि इतने सारे ब्लॉक्स का ऑप्शन है। ये हर एक जो ब्लॉक है ये एक यूनिक फीचर आपको प्रोवाइड करता है। जैसे इमेज का ब्लॉक एक इमेज डालने का आपको ऑप्शन दे देगा, पैराग्राफ का ब्लॉक एक पैराग्राफ डालने का ऑप्शन देगा। इसी तरीके से बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं और आप इनको यूज़ करके एक बहुत ही सुंदर सा ब्लॉग बना सकते हैं। ऑलराइट, अभी क्या है, हम सबसे पहले यहाँ पे एक पैराग्राफ डालेंगे क्योंकि मेरे को राइटअप ही चाहिए, मेरे को एक अपना इंट्रोडक्शन डालना है इस पोस्ट का। तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ का ब्लॉक लिया है मैंने। अभी मैं अपना जो मेरा इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है उसको मैं कॉपी करूँगा और पेस्ट कर दूँगा। इसी के साथ मैंने यहाँ पे जो ग्रामरली का प्लगइन इंस्टॉल किया था उस पर यहाँ पे ऑप्शन चेकड है, चेक फॉर राइटिंग सजेशंस ऑन learningunlimitednow.com। बेसिकली ये जो ग्रामरली है ये क्या करेगा कि मेरे को साथ ही साथ सजेशंस देता रहेगा। आप देखेंगे ये जो है ग्रामरली यहाँ पे लोड हो रहा है, क्लैरिटी एनहांसमेंट्स ये बता रहा है मेरे को। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ
तो ये मेरे को बोलता है कि एक्चुअली यहाँ से हटा देना चाहिए। ऑलराइट, मैं यहाँ से एक्चुअली हटा दूंगा। मैंने हटा दिया है। अभी ये दोबारा चेक कर रहा है। ये मेरे को ये भी बताता है कि इस पैराग्राफ में मेरे कितने वर्ड्स हैं, इस कंटेंट में कितने वर्ड्स हैं। 63 वर्ड्स हैं और 436 कैरेक्टर्स हैं। आप नीचे देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे, ये देखिए स्पीकिंग टाइम 30 सेकेंड्स है, रीडिंग टाइम 16 सेकेंड्स है। तो कुल मिला के इस तरीके से आपको ग्रामरली चीज़ें बता देता है। ये दो एडवांस इश्यूज भी बता रहा है, पर ये बोल रहा है कि अपग्रेड करें, तो हम इसको अभी अपग्रेड नहीं करेंगे, अभी हम इसे ऐसे ही रहने देंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। ऑलराइट, ये मेरे को यहाँ पे नीचे बताता है कि हाउ योर टेक्स्ट साउंड्स। ऑलराइट, तो बेसिकली ये बता रहा है कि कॉन्फिडेंट है आपके टेक्स्ट का जो टोन है और ऑप्टिमिस्टिक भी है। तो बेसिकली इस तरीके से ग्रामरली काम करता है। अब आपने जब ये प्लगइन इंस्टॉल कर लिया है तो आपको ये बहुत काम आएगा और इसी तरीके से इसकी बहुत ही बेसिक फंक्शनैलिटी है। मेरा मोटिव ये था आपको दिखाने का कि ग्रामरली का एक्चुअल फंक्शन क्या है। यहाँ पे अगर आप कुछ गलती भी कर देते हैं, लाइक मैं कोर्स की स्पेलिंग जानबूझ के गलत कर देता हूँ, तो ये देखिए घूमेगा, डिपेंडिंग ऑन आपकी इंटरनेट स्पीड कैसी है ये मेरे को बता देगा। अब मेरे को यहाँ पे दो ऑप्शन इसने दे दिए हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे वापस इसको जो मेरे को चाहिए मैं यहाँ पे इसको कोर्स कर दूंगा। ऑल राइट, तो कुछ इस तरीके से ग्रामरली काम करता है। हम आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को जो नेक्स्ट हेडिंग है मेरी, मैं ब्लॉक ऐड ब्लॉक करूंगा और मैं यहाँ पे हेडिंग पे क्लिक करूंगा। ऑल राइट, ऑलराइट, ये मेरी हेडिंग हो गई। इसी तरीके से मैं इसका साइज चेंज कर सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन आप कैसा रखना है वो आप कर सकते हैं। ऑलराइट, अभी मैं इसे H4 कर दूंगा। नेक्स्ट में आ गया हूँ। साथ ही में इसके साथ ही आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से राइट साइड से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन आपकी जो भी थीम रहेगी उस हिसाब से आपको कलर्स के ऑप्शन मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है हर थीम में ये सारे कलर्स हो, सकता है कुछ ज़्यादा भी कलर्स हो। बेसिकली कुछ इस तरीके से ये रहेगा। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ दोबारा ले लूँगा। अगर आप ये ब्लॉक एक्स्ट्रा ऐड नहीं भी करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये टेक्स्ट ही रहता है और मैं यहाँ पे से इसको कॉपी पेस्ट करके डन कर दूंगा। ठीक है, तो अब ये दोबारा इसको सर्च करें, ग्रामरली साथ साथ में काम करता रहेगा। अभी मैं क्या करता हूँ, दोबारा से एक हेडिंग का ब्लॉक लेता हूँ, दोबारा से इसे H6 पे जाता हूँ, कर देता हूँ। ये मेरी सेकंड हेडिंग हो गई है। ऑलराइट, इसका भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अभी मैं आगे आ जाऊंगा। मेरे को ये थोड़ा सा बोल्ड में चाहिए। ऑलराइट, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बोल्ड पे चला जाता हूँ। ओके, इसको भी सही कर दो। ओके, नेक्स्ट, ये आ गया हूँ। अब इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, मैं अपना पूरा ब्लॉक कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ऑलराइट, ये मैंने पूरा ब्लॉग अपना कॉपी पेस्ट कर दिया है और मैं यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अभी क्या करेंगे हम, मैं सारी चीज़ों को सेपरेट कर लूँगा। ओके, अभी ये क्या हो गया है, बेसिकली सारा टेक्स्ट आ गया है, लेकिन अभी भी मेरे को इसको फॉर्मेट करना बाकी है।
तो मैं इसको फॉर्मेट भी कर लेता हूँ साथ साथ में, बहुत ही इजी से फॉर्मेट हो जाएगा, देखिएगा आप खुद समझ जाएंगे। इसको भी सिमिलर वे में कर लेता हूँ। ओके, क्योंकि ये बहुत भरा भरा लग रहा है तो थोड़ा सा मैं स्पेस दे दूंगा हर कुछ लाइंस के बाद। और मैं इसको भी चेंज कर लेता हूं। ध्यान रखिए आपका ये जो ब्लॉग है ये दिखने में बहुत अच्छा होना चाहिए और पढ़ने के लिए ये आसान भी होना चाहिए। अब ये क्योंकि नाम है किसी का तो मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, ये यही नाम है और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो बेसिकली आप देखेंगे कि मेरे पास 4 हेडिंग्स वाला एक ब्लॉग हो गया है जिसमें काफी अच्छा कंटेंट है, लेकिन इसमें कुछ अभी भी कमी है। ऑलराइट, तो मेरे को जैसे अगर इसमें एक इमेज ऐड करनी है, मेरे को यहाँ पे एक इमेज ऐड करनी है इसके नीचे, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जाके ऐड ब्लॉक कर दूंगा, ऐड ब्लॉक में एक इमेज। ऑलराइट, अब इमेजेस आप कहाँ से ढूंढ सकते हैं? इमेजेस के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी साइट बताने वाला हूँ जिसका नाम है pexels.com। यहाँ पे आपको इमेजेस और वीडियोस फ्री में मिलती हैं। अब ये जो pexels.com है ये एक स्टॉक फोटो और वीडियो की लाइब्रेरी है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ब्रेन। स्टॉक फोटोज वो फोटोज होती हैं जो स्टोर्ड होती हैं किसी भी वेबसाइट या किसी भी जगह पे और कोई भी उनको यूज कर सकता है। बहुत सारी स्टॉक फोटोज जैसे ये नीचे आपको दिख रही है ये सारी पेड हैं, तो ये जितनी हैं ये सारी फ्री हैं। मैं क्या करता हूँ, मेरे को ये फोटो अच्छी लग रही है, मैं इसको फ्री डाउनलोड कर लूंगा। ऑलराइट, अभी ये फ्री डाउनलोड हो चुकी है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाऊंगा, इसको मैंने अपलोड कर दिया है। अभी ये यहाँ पे लोड होके यहाँ पे फिक्स हो जाएगी, ये लोड हो रही है। तो हम यहाँ पे प्रीव्यू पे जाएंगे और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इमेज लग चुकी है। ये हमारा सारा ब्लॉग का कंटेंट रेडी हो चुका है और यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स है। ओके, आगे हम बढ़ते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मेरे को क्या चाहिए, ये इमेज जो है मैं चाहता हूं कि ये लेफ्ट साइड में आ जाए और ये बीच में ना रहे। तो मैं क्या करता हूं, मैं राइट साइड में इसको लगाना चाहता हूं अगर, तो मैंने यहाँ पे राइट साइड में से लगा दिया, इसे थोड़ा और छोटा कर दिया। ठीक है, अब अगर इसका मैं प्रीव्यू देखता हूं तो आप देखेंगे इसका जो प्रीव्यू है वो कुछ ऐसा लगता है और मुझे ये ऐसे ही चाहिए। ठीक है, अब मेरे को अगर ये बोल्ड वाला हटाना है तो मैंने ये बोल्ड वाला हटा भी दिया है। ओके, मैं इसे थोड़ा सा और फॉर्मेट कर लेता हूं फटाफट से। इसको मैं सबको ब्लैक कर दूंगा। और ये हो गया। लास्ट में मैं एक चीज डाल दूंगा, ये बेसिकली एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए होता है कि जो रीडर्स हैं आपके, जो आपका ब्लॉग देखते हैं, वेबसाइट देखते हैं, उन्होंने जब ये पढ़ लिया है तो उनसे आप बोलते हैं कुछ ना कुछ एक्शन करने को। बेसिकली जैसे तो बेसिकली मैंने ये अपने जो मेरे रीडर्स हैं उनको बोल दिया है कि आपके इस पे थॉट्स क्या है, हमें जरूर बताएं कमेंट्स में। ओके, इसका मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ये टेक्स्ट।
और अब आप देखेंगे अगर, तो शुरू से एंड तक कुछ ऐसा ये ब्लॉग है। इसको आप चाहें तो और फोटोज से भर सकते हैं, मैं आपको करके दिखा देता हूं। बेसिकली मैं दोबारा पिक्सेल पे जाऊंगा, मैं ये वाली फोटो लूंगा, इसको डाउनलोड कर लूंगा। अभी मैं इसे यहाँ पे लगा दूंगा। मैंने एक इमेज का ब्लॉक लिया, सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे इसको अपलोड कर दिया। ऑल राइट, यहाँ पे मैं नीचे कैप्शन भी डाल सकता हूं। ये सब एक सैंपल के लिए है। जो आप कंटेंट है, आपको कंटेंट बहुत ही क्वालिटी कंटेंट बनाना होगा और बहुत सोच समझ के बनाइएगा, ताकि जो भी इसको पढ़े उसको एक्चुअल में वैल्यू मिले और वो आपके ब्लॉग पे ट्रस्ट करने लगे और बार बार आपका ब्लॉग पढ़ना चाहे। ठीक है, तो कुल मिला के ये फोटो भी लग चुकी है। ये मैंने राइट अलाइन करी थी, ये मैंने सेंटर अलाइन ही कर रखी है। ओके, आप देखेंगे जैसे जैसे फोटोज ऐड होती रहेंगी वैसे वैसे आपका ब्लॉग और खूबसूरत बनता रहेगा। और आप ये देखिए, यहाँ पे ये इमेज लग चुकी है। इसी तरीके से आप और भी चीजें कर सकते हैं। सो बेसिकली अब मेरे को यहाँ पे एक YouTube की वीडियो डालनी है, तो मैं YouTube पे जाऊंगा, सेलेक्ट करके जो भी मेरे को डालनी है, समझ लीजिए मेरे को ये वीडियो डालनी है। तो मैंने इसका कॉपी कर लिया है लिंक और मैंने इसे क्लोज कर दिया। अभी के मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, ब्लॉग्स पे YouTube का ब्लॉग सर्च करूंगा। यहाँ पे मैं YouTube का जो मैंने कॉपी किया है लिंक वो पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा एम्बेड पे। ऑलराइट, अब आप देखेंगे कि ये जो YouTube की वीडियो है ये आपके ब्लॉग पे आ चुकी है। अगर आप रिव्यू करेंगे इसे तो आपको ये प्रीव्यू में दिख भी जाएगा। कोई भी आपके ब्लॉग पे रहेगा तो ये वीडियो देख सकता है। वीडियोस आपको अगर अपने ब्लॉग पे डालनी है तो इसका एक ये फायदा रहता है कि जो भी यूजर है, जो भी रीडर है, अगर वो आपके ब्लॉग पे ही वो वीडियो देखता है तो आपके ब्लॉग का बाउंस रेट कम हो जाता है, जो कि अच्छी बात है। बेसिकली जितनी ज्यादा देर यूजर आपके ब्लॉग पे रहेगा उतना बढ़िया है आपकी साइट की रैंकिंग के लिए। ऑलराइट, तो ये कुल मिला के एक मैंने सैंपल आपको दिखा दिया है। इस तरीके से आप एक ब्लॉग बना सकते हैं। जितना भी आपको कंटेंट होना चाहिए वो ओरिजिनल होना चाहिए। अब मेरे को लग रहा है यहाँ पे जो मेरी हेडिंग्स हैं ये थोड़ी सी छोटी हो रही हैं मेरे कंटेंट के हिसाब से, तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा और बड़ा कर दूंगा। मैं इसे H4 पे कर दूंगा। और इसी तरह से मैंने सारी हेडिंग्स को बड़ा कर दिया है। ठीक है, अगर अभी आप देखेंगे प्रीव्यू पे, साथ ही साथ एक चीज याद रखनी है आपको, ये ड्राफ्ट सेव करते रहना है। वैसे ये ऑटोमेटिकली सेव होता है पर फिर भी, तो बेसिकली आप यहाँ पे देखेंगे अगर, तो ये मेरा ब्लॉग रेडी है। राइट, लेकिन ये जो इमेज है यहाँ पे कोई इमेज नहीं आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, आप लोगों को सेट करके दिखाऊंगा ये इमेज भी। सबसे पहले मैं अपने टाइटल पे क्लिक कर दूंगा, मैं यहाँ पे एक ऑप्शन पे जाऊंगा फीचर्ड इमेज पे। ठीक है, फीचर्ड इमेज जो है मैंने सेट करनी है। मैं सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे मेरे से पूछता है कि आपको कौन सी इमेज फीचर इमेज सेट करनी है। तो बेसिकली मेरे पास जो पहले से इमेजेस मैंने डाल रखी है वही मेरे को फीचर करनी है, तो मैं यहाँ पे ये वाली इमेज चूज कर लूंगा और टेक्स्ट में डाल दूंगा। बाद में आप लोगों को दिखाता हूँ, अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। और मैंने ये इमेज सेट कर दिया। मैं इसको प्रीव्यू करूंगा, इसको प्रीव्यू करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इमेज आ चुकी है। अब ये जो है अनकैटेगराइज्ड, इसको मेरे को एक कैटेगरी देनी है। ऑलराइट, मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कैटेगरीज पे। ये आप अगर टाइटल पे क्लिक करेंगे तभी ये ऑप्शन आपको दिखेंगे। यहाँ पे अगर आपने क्लिक किया तो ये ऑप्शन आपको नहीं दिखेंगे। तो आप टाइटल पे क्लिक करिए,
और बेसिकली ये जो है इसको अनटिक करिए और इसे करिए जो भी आपको अपनी कैटेगरी का नाम रखना है। मैं यहाँ पे रख दूंगा ब्रेन फैक्ट्स और मैं ऐड न्यू कैटेगरी कर दूंगा। अब देखिए ब्रेन फैक्ट्स हो गया है। अब मैं इसको अगर प्रीव्यू करता हूँ तो यहाँ पे ये ब्रेन फैक्ट्स लिखा आ गया है। इसी तरीके से आपकी जो भी थीम होगी उस पर डिपेंड करता है कि ये किस तरीके से कहाँ शो होता है, बट ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप सेट कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके, तो कुछ ऐसा ये ब्लॉग है, आप इसको और ब्यूटीफाई कर सकते हैं, इसको और खूबसूरत बना सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि किस तरीके से आप अपने ब्लॉग पे एसईओ कर सकते हैं कि वो अब सर्च इंजन रैंकिंग्स में आने लगे। ये आपको हर ब्लॉग के साथ करना है ताकि साथ के साथ आपका काम होता रहे और एक एफर्ट आपका एक्स्ट्रा करने में बच जाए। साथ ही साथ में योस्ट एसईओ का यही फायदा होता है। आप देखेंगे यहाँ योस्ट एसईओ का ऑप्शन है, बट हम क्या करेंगे, सबसे नीचे जाएंगे और यहाँ पे अपना फोकस की फ्रेज डाल देंगे। ऑलराइट, योस्ट एसईओ का फोकस की फ्रेज, मेरा की फ्रेज ये है 6 साइंटिफिकली प्रूवन ब्रेन फैक्ट्स। ऑलराइट, अब ये मेरे को बता रहा है यहाँ पे जैसे ही मैंने डाल दिया कि भाई ये सारे इश्यूज हैं आपके एसईओ में, आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आपका एसईओ बहुत अच्छा हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली सबसे पहला देखूंगा नो आउटबाउंड लिंक्स। ऑलराइट, आउटबाउंड लिंक्स क्या होते हैं, वो होते हैं कि आपकी वेबसाइट से किसी और वेबसाइट पे जाने के लिए अगर कोई लिंक है तो वो बेटर रहता है, वो रैंकिंग्स में आपको हेल्प करता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपको हेल्प करता है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, यहां पे जो मैंने यूट्यूब वीडियो डाली है इसको मैं लिंक भी दे देता हूं। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट डाल दिया। अब मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे लिंक का ऑप्शन आ जाएगा। इस पे मेरे को इस वीडियो का जो लिंक है वो कॉपी पेस्ट कर देना है। ऑलराइट, तो मैं क्या करूंगा, इस वीडियो को कॉपी लिंक यूआरएल कर लूंगा और मैं यहाँ पे जाके इसको लिंक को पेस्ट कर दूंगा। ऑलराइट, अभी आप देखेंगे कि ये लिंक पेस्ट हो चुका है। अब आप देखेंगे नीचे जाके तो ये आउटबाउंड लिंक्स वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। इसी तरीके से इंटरनल लिंक्स होते हैं। इंटरनल लिंक्स जो होते हैं वो होते हैं कि आपकी साइट से, आपके किसी भी पोस्ट से आपकी साइट के अंदर या किसी दूसरे पोस्ट तक अगर आप लिंक ऐड करते हैं तो वो बहुत अच्छी चीज रहती है, उससे भी एसईओ में हेल्प होती है। दूसरी चीज, जो यूजर है वो आपके साइट पे ही बना रहता है, उसको ये आर्टिकल पसंद आया तो आप कोई भी रिलेटेड आर्टिकल उसको पढ़ने को बोल सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, जब उसने दूसरा पॉइंट पढ़ लिया होगा यूजर को, तब मैं एक सजेशन उसको दे देता हूं ऑल्सो रीड का। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि अभी मैंने कोई और पोस्ट यहाँ पे डाला नहीं है, मेरा ब्लॉग अभी नया है, तो मैं इसको अपने होम पेज का ही लिंक ऐड कर दूंगा। आप किसी भी अपने दूसरे पोस्ट का लिंक ऐड कर दीजिएगा और इसको अपडेट करते रहिएगा डिपेंडिंग ऑन जैसे जैसे आप और पोस्ट ऐड करते रहेंगे। मैं इसको कर देता हूँ बोल्ड और इसको ब्लैक कर देता हूँ। ये ऐसा होना चाहिए कि जो भी यूजर है उसको पढ़ते हुए ये दिख जाए, और ये आपका हो गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अगर चाहूं तो इटैलिक में भी कर सकता हूं। ठीक है, अब इसी तरीके से आप नीचे अगर जाके देखेंगे तो ये इंटरनल लिंक्स का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट ये मेरे को बोल रहा है कि ये जो की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन है आपका है नहीं। की फ्रेज और इट्स सिनोनिम्स डू नॉट अपीयर इन द फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ मेरा इंट्रोडक्शन है जो ये है। मैं ये करता हूं, अपनी हेडिंग उठाऊंगा और मैं इसे एज अ की फ्रेज के लिए यहाँ पे इसको डाल दूंगा, बट इसको थोड़ा सा ऐसा फॉर्मेट में रखूंगा कि ये अजीब ना लगे।
या फिर जबरदस्ती डाला हुआ ना लगे, ऐसा लगे कि हाँ जब आर्टिकल शुरू हो रहा है तो उसका एक पार्ट ही है ये। तो मैंने यहाँ पे ये ऐड कर दिया। आप इसको और क्रिएटिव तरीके से ऐड कर सकते हैं, कहीं पे भी इसे और डाल सकते हैं वर्ड्स के बीच में, पर जो आपका की फ्रेज है वो जरूर होना चाहिए एज इट इज। तो बेसिकली ये भी आप देखेंगे हो चुका है, की फ्रेज इन द इंट्रोडक्शन। ऑलराइट, अभी नेक्स्ट जो है मैं आपको करके दिखाता हूँ की फ्रेज की जो डेंसिटी है। बेसिकली पूरे ब्लॉक में सिर्फ एक ही बार की फ्रेज आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, की फ्रेज अपना कॉपी किया, अब मैं यहां पे डाल दूंगा ठीक है। कुछ इस तरीके से मैंने सेंटेंस फॉर्म करके यहाँ पे डाल दिया है। इसको हल्का सा मैं फॉर्मेट कर देता हूं, और अब आप देखेंगे कि ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है। एक शुरू में डाल दिया है मैंने की फ्रेज इंट्रोडक्शन में, और एक एंड में डाल दिया है। तो अब आप देखेंगे कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। बेसिकली 2 से 3 बार आप अगर अपना की फ्रेज पूरे ब्लॉग पोस्ट में अपना रिपीट करते हैं तो वो बेटर रहता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पे आते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ। मेटा डिस्क्रिप्शन होता है आपकी साइट या फिर आपके ब्लॉग का जो भी पोस्ट है वो किस तरीके से सर्च रिजल्ट्स में दिखेगा जो उसके डिस्क्रिप्शन में दिखता है। तो मैं क्या करूंगा, अपने की फ्रेज को जो भी मेरा मेटा डिस्क्रिप्शन है उसमें इनकॉर्पोरेट करके उसमें एक सेंटेंस फॉर्म करके मैं उसमें ऐड कर दूंगा। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये जबरदस्ती डाला है, बहुत ही डिसेंट और बहुत ही अच्छा लगना चाहिए वो पढ़ने में भी। और कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये ऐड कर दिया। अब आप देखेंगे ये स्माइली भी आ गया है, ग्रीन भी हो गया है, और ये मेरे से कुछ और चीजें बोल रहा है कि आपका ये जो डिस्क्रिप्शन है ये थोड़ा सा छोटा है, इसको थोड़ा सा और अच्छा करिए। आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, क्लेवरली आपको डालना है ताकि लोग आपके सर्च रिजल्ट को देख के जरूर पढ़ना चाहें। ऑलराइट, ठीक है। अब कुल मिला के ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अब ये बोल रहा है कि की फ्रेज आपका थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं क्या करता हूं कि इसको थोड़ा सा इसको मैंने छोटा कर दिया है। तो अब कुल मिला के आप देखेंगे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं। अब ये 2 प्रॉब्लम्स बचे हैं, की फ्रेज लेंथ। इस वाले आर्टिकल में, इस वाले ब्लॉग पोस्ट में मैं इसको इतना ही रहने दूंगा। यूजुअली क्या है कि ये बोलता है कि 4 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट क्योंकि मैंने इतनी सारी प्रॉब्लम्स और इतने सारे एसईओ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं पूरी कर ली है, तो मैं इसको एज इट इज रहने दूंगा। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट्स। इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो होते हैं कि आपकी इमेज का जो टाइटल है, बेसिकली अगर गूगल पे कोई सर्च करता है, कोई भी यूजर कोई सर्च करता है, तो इमेजेस में जो रिजल्ट्स आते हैं वो इसी के थ्रू आते हैं कि किसी भी वेबसाइट पे किसी भी इमेज का ऑल्ट टेक्स्ट क्या है। तो मैं डाल दूंगा, मैं क्या करूंगा, हाँ, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा ये की फ्रेज है इसे मैं अपने इमेज के ऑल्ट टेक्स्ट में डाल दूंगा। ऑलराइट, अभी आप देखेंगे योस्ट एसईओ के जब मैं कॉलम पे जाऊंगा
कुल मिला के मेरा पूरा एसईओ हो चुका है। बस मेरे को ये बोल रहा है कि आपकी की फ्रेज थोड़ा सा लंबा है, मैं इसको एज इट इज रहने दूंगा और इसको सेव ड्राफ्ट कर दूंगा। ठीक है, अभी क्या है आप देखेंगे अगर, तो ये रीडेबिलिटी का भी कॉलम आता है। क्योंकि मैंने बहुत जल्दी जल्दी लिखा है, इस वजह से कुछ चीजें हैं जो इम्प्रूव हो सकती हैं। आप इसको जरूर इम्प्रूव करिएगा। जरूरी नहीं है कि हर बार रीडेबिलिटी योस्ट एसईओ आपको पूरी बताए, और आपके कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या उसकी रीडेबिलिटी, और जरूरी नहीं है कि योस्ट एसईओ के ऊपर ही आप जो वो बोले वो करें। आपको बस योस्ट एसईओ में एसईओ का मेन ध्यान रखना है, बाकी आप अपने स्टाइल ऑफ राइटिंग के हिसाब से लिख सकते हैं। बट कोशिश यही आपको करनी है कि कंटेंट ओरिजिनल हो, लोगों को वैल्यू मिले, लोगों को इंफॉर्मेशन मिले। ऑलराइट, अभी मैं क्या करता हूं, इसको स्टिक टू द टॉप ऑफ द ब्लॉक कर देता हूं। तो ये क्या होगा कि सबसे पहले ऊपर साइड पे आने लगे। अभी मैं इसको पब्लिश कर दूंगा, विजिबिलिटी जो है वो पब्लिक हो जाएगी, पब्लिश जो है इमिडिएटली हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरे को इसको बाद में पब्लिश करना है ना, तो मैं यहाँ पे डेट भी सेट कर सकता हूँ, पर मेरे को अभी पब्लिश करना है तो मैं यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर दूंगा। अभी एक बार दोबारा से मेरे को बोल रहा है कर दें क्या पब्लिश, तो मैंने इसको बोला हाँ भाई पब्लिश कर दो। तब ये पब्लिश हो गया। मैं व्यू पोस्ट पे जाता हूँ, अगर ये मेरा यूआरएल है और ये हो चुका है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, एक चीज आपको और मैं बताना चाहूंगा कि ये जो यूआरएल स्लग है, इसको भी आपको अपने टाइटल के हिसाब से ही डाल लेना है। ऑलराइट, यही आपका जो भी की फ्रेज होगा, जो भी फोकस की फ्रेज होगा आपका, वही आपके यूआरएल स्लग में भी आएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसे मैं रीलोड कर लेता हूं, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये पोस्ट आ चुका है। मेरा पहला पोस्ट है और ये यहाँ पे आ चुका है। इसी तरीके से और भी चीजें आप कर सकते हैं, और पोस्ट ऐड करेंगे तो ये और ब्यूटीफुल होता जाएगा आपका ब्लॉग। तो अब मैं आपको अपना एक पुरानी वेबसाइट दिखा देता हूँ, जो कि मैंने कुछ इसी तरीके से बनाई है। आप देखेंगे यहाँ पे ये सारे पोस्ट आ जाते हैं मेरे, नीचे भी इसके सारे पोस्ट आ जाते हैं। और ये पूरी सेटअप है। ऑलराइट, अभी आप देखेंगे मैंने ये जो पोस्ट हैं ये सारे बहुत अच्छे से डाल रखे हैं। यहाँ पे एड्स आ जाते हैं आपके। एड्स कैसे आते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में ज़रूर सिखाऊंगा। अभी आपको मैं कोई भी पोस्ट अगर खोल के दिखाता हूँ, तो ये मेरा एक पोस्ट खुल गया है। ये मेरी फीचर्ड इमेज है, जो कि मैंने कुछ इमेजेस को कंबाइन करके बनाई है फोटोशॉप में। आप चाहें तो इसके लिए कैनवा यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको फोटोशॉप आता है तो आप फोटोशॉप भी यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, अभी ये मैंने ब्लॉग पोस्ट बनाया है। ये पोस्ट जब मैंने खोला है तो ये मेरा बहुत ही ब्यूटीफुल जो है ब्लॉग पोस्ट क्रिएटेड है पहले से। ये मेरी फीचर्ड इमेज है। आप भी इसे बना सकते हैं कैनवा यूज़ करके। कैनवा का मैं आपको ट्यूटोरियल नेक्स्ट एक मॉड्यूल में दे दूंगा। और इसी के साथ मैं आपको नीचे भी दिखा देता हूँ। ये मेरी कैटेगरीज हैं दो, जिसमें मैंने इसे डाला हुआ है। ये मैंने ट्रेलर डाला हुआ है, ताकि कोई भी यूज़र अगर मेरी साइट पे आता है तो वो ये अगर ट्रेलर देखता है तो मेरी साइट पे एटलीस्ट 1 से 1.5 मिनट तक वो रहेगा, जिससे मेरी साइट की रैंकिंग इंक्रीज हो जाएगी। इसी के साथ मैं आपको दिखाऊं, मैंने बहुत सारी इमेजेस का यूज़ किया है ताकि मेरा ब्लॉग जो है वो अच्छा लगे, और कुल मिला के ऊपर से नीचे तक जो भी यूज़र है वो बोर ना हो। इमेजेस का फ़ायदा यही होता है कि एज अ ह्यूमन इंसानों को इमेजेस या फिर वीडियोस देखने के लिए कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन होता है, और उसके थ्रू आप अपनी व्यूअरशिप बढ़ा सकते हैं। उसके थ्रू आप अपने
कंटेंट को भी एनहांस कर सकते हैं और उसके थ्रू आप लोगों को ज़्यादा देर तक रिटेन कर सकते हैं, अपना बाउंस रेट कम रख सकते हैं। ऑलराइट, अभी आप देखेंगे मैंने यहाँ पे इंटरनल लिंक डाला हुआ, मैंने एक दूसरा मेरा जो आर्टिकल है उसका मैंने लिंक इसमें डाला है। अगर कोई भी आता है और इसे क्लिक करता है तो यहाँ पहुँच जाता है। तो जिसने मेरा ये रिव्यू पढ़ा होगा, अगर वो रिव्यू पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है तो ये रिव्यू भी पढ़ लेगा। ऑलराइट, कुछ इसी तरीके से मैंने अपनी साइट को बनाया हुआ है। और नीचे यहाँ पे और रिलेटेड पोस्ट का ऑप्शन दिया। तो कुछ इस तरीके से आपका भी ब्लॉग क्रिएट हो सकता है और आपको इसी तरीके से ही कर देना है।